इसी में क्या है, अपन आगे और देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस की बात करेंगे अब। तो आप देखें, जैसे ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, मेटल एक्स एंड वाई कैन नॉट रिड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा हुआ है, बट मेटल Z कैन रिड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड metal Y can reduce XO, then provide order of reducing power। तो आप देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके से गिवन होता है ये क्वेश्चन कि मेटल एक्स एंड वाई, भाई आपको बता रखा है, मेटलर्जी में भी काम में आता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन Z रिड्यूस कर सकता है। अब आप देखें, जब अपन सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन कैसे बताना है आपको। आपको बताना है कि भाई जैसे X प्लस CO आपने लिखा नो रिएक्शन, मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर वे में। Y प्लस CO ये अपन बोल रहे हैं नो रिएक्शन, लेकिन Z रिड्यूस कर सकता है CO को, तो कार्बन प्लस ZO, तो ये नो रिएक्शन थी, ये नो रिएक्शन, लेकिन ये रिएक्शन हो रही है। फिर अपन बात करें तो Y प्लस XO, तो ये X को और साथ में क्या बना देगा, Y। देखो अपन बहुत आसान तरीके से, अगर अपन ECS बनाते हैं और वो भी हर रिएक्शन की अलग, Z कार्बन को रिड्यूस कर पा रहा है, इसका मतलब ये है कि Z ऊपर होगा, कार्बन नीचे होगा। Y X को रिड्यूस कर पा रहा है तो Y ऊपर होगा, X नीचे होगा। इसमें कैसे सोचें, अगर X रिड्यूस कर देता तो X ऊपर होता, पर अब कार्बन ऊपर होगा और X नीचे होगा। Y C को अगर रिड्यूस कर देता तो Y ऊपर होता और C नीचे होता, लेकिन अब C ऊपर होगा और Y नीचे होगा। देखो ये जो बन चुके हैं आपके पास, इसमें से अब कोई सा भी एलिमेंट आप कहेंगे सर, मान लो मैंने कार्बन ले लिया, तो कार्बन के ऊपर क्या है, Z। कार्बन लिया, कार्बन के नीचे Y भी है और X भी है, Y और X दोनों है, और Y और X में क्या है, नीचे कौन सा X है, तो फाइनली Z कार्बन Y और X, ये ECS बन गई आपकी प्रॉपर। ठीक है, ECS बन गई। देखो मैं आपको ऑल्टरनेटिव मेथड भी बता रहा हूँ। भाई किसी ने कहा कि सर ये तो आपने क्या है कि कार्बन लेके बता दिया, किसी ने कहा सर मैं पहले Y लूंगा, मैंने कहा ठीक है बेटा Y ले ले। Y के ऊपर क्या है, कार्बन है, कार्बन ले लिया। Y के नीचे क्या है, X है, कार्बन के ऊपर Z है, तो ये क्या बन गई आपके पास, ECS बन गई। आप किसी भी एलिमेंट को लेके क्या बना सकते हैं, ECS बना सकते हैं। अब जो ECS में टॉप पे होता है, ऊपर से नीचे जाने पे जो रिड्यूसिंग पावर है वो क्या होती है आपके पास, डिक्रीज होती है। तो जो रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर आ जाएगा, Z कार्बन Y एंड X, ये रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, कार्बन नहीं पूछ रखा है अगर उसने, तो Z Y X आ जाएगा ऑर्डर। तो रिड्यूसिंग पावर के ये ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और देखें बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, ये आपके पास क्वेश्चन था, ये सॉल्यूशन था, और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, अपन इजी वे में फॉर्म भी कर सकते हैं क्वेश्चन। भाई AH2SO4 से शो कर रहा है नो रिएक्शन। ठीक है, आप ध्यान देना। अब क्या है कि जो B है वो ACl2 से नो रिएक्शन, ये भी लिखा हुआ है नो रिएक्शन। C है वो H2SO4 से रिएक्शन करके CSO4 हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर रहा है। जो D है वो CCl2 या CSO4 मान लें, CSO4, इससे DSO4 प्लस C बना। आपको ये रिएक्शन दे रखी है और पूछा है ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर पूछा है, तो फिर अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, मैं बकायदा यहाँ लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट। ठीक, जैसा मैंने बताया, C अगर
H हाइड्रोजन को रिड्यूस कर रहा है, तो C ऊपर हो गया, हाइड्रोजन नीचे आ गया। D C को रिड्यूस कर पा रहा है, इसका मतलब D ऊपर आ गया, C नीचे आ गया। ये सॉल्यूशन का पार्ट है, सॉल्यूशन यहीं लिख रहा हूं। B A को अगर रिड्यूस कर देता तो B ऊपर होता, लेकिन अब A ऊपर आ जाएगा, B नीचे आ जाएगा। A हाइड्रोजन को अगर रिड्यूस कर देता तो A ऊपर होता, लेकिन अब हाइड्रोजन ऊपर हो जाएगा, A नीचे आ जाएगा। अब देखो कोई सा भी एलिमेंट, अगर प्रॉपर सॉल्यूशन की बात करें, अपना काम है ECS बनाना। ECS बनाने के दो मेथड लेते हैं। किसी ने कहा कि सर यही बात हमें समझ में नहीं आती, तो आप क्या करें, कोई सा भी एलिमेंट, कहीं पर आपने C ले लिया, यहाँ मैंने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन से ऊपर क्या है, C है, C से ऊपर क्या है, D है, D आ गया। फिर हाइड्रोजन के नीचे A है, और A के नीचे क्या है, B है, ये बन गया। किसी ने कहा कि सर मैं C से स्टार्ट करूंगा, C से स्टार्ट कर दूं। C के नीचे क्या है, हाइड्रोजन है, C के ऊपर क्या है, D है। फिर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के नीचे A है और A के नीचे B है। इवन आप कोई सा भी अदर एलिमेंट लेके भी इसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक। जब आपके पास ECS बन गई तो आप बहुत इजीली क्या है, रिड्यूसिंग पावर, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर की बात कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे जाने पे रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी हो गई, D की हो गई, फिर किसकी आ गई, C की आ गई, फिर किसकी आ गई, H2 की आ गई, फिर किसकी आ गई, A की आ गई, फिर किसकी आ गई, B की। हो सकता है वो इसमें हाइड्रोजन का ऑर्डर नहीं पूछे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, D C फिर A फिर क्या आ जाएगा, B। तो रिड्यूसिंग पावर का ये ऑर्डर आ जाएगा। तो आप देखें ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक था, इसके बाद सॉल्यूशन था। तो इसमें भी क्या है, यहाँ पर भी अपन ने क्या किया है, पहले पर्टिकुलर रिएक्शन का ECS बनाया कि कौन ऊपर है कौन नीचे, ये रिएक्शन से पता चल जाएगा। ऐसा ही और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, आप ध्यान देना। क्वेश्चन क्या लेते हैं अपन, अब जो क्वेश्चन है वो एनायन के हिसाब से ले लेते हैं अपन। तो आप देखें x प्लस, ये आपने लिया y2, x माइनस y2, तो आपके पास बन गया ये x2 प्लस y माइनस। फिर आपने लिया, मान लो ये y2 लिया, ये w लिया, इसने लिखा नो रिएक्शन, ठीक है, इसने लिखा नो रिएक्शन। इसी तरीके से आपने z लिया, ठीक है, और z के साथ अपन ने रिएक्शन कराई x2 की, तो ये बन गया z माइनस, ये w माइनस था, z माइनस से x2 की रिएक्शन कराई, तो ये बन गया आपके पास z2 प्लस, ये आपके पास आ गया x माइनस। पहले बोल रहा है प्रोवाइड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ x2 y2 z2 एंड w2। फिर एक पार्ट तो ये पूछा इसने, दूसरा पार्ट इसने ये पूछ लिया आपसे, प्रोवाइड ऑर्डर ऑफ वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखो यहां पर अब अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं, हालांकि क्वेश्चन में पैरेलल यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा इसका, यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। भाई x माइनस अगर y2 को रिड्यूस कर रहा है तो ऊपर कौन सा आ गया, x आ गया, नीचे क्या आ गया, y आ गया, जो ECS बना रहे हैं। w माइनस अगर y2 को रिड्यूस कर देता तो w ऊपर होता, लेकिन अब y ऊपर हो गया, w नीचे हो गया। z माइनस रिड्यूस कर रहा है तो z ऊपर आ गया और x क्या आ गया आपके पास, नीचे आ गया। अब देखो इसकी हेल्प से अपन ECS बनाते हैं, ये सॉल्यूशन का ही पार्ट चल रहा है, ECS बनाते हैं। आप ध्यान देना, ECS में कोई सा भी एक एलिमेंट W ले लिया, W के ऊपर क्या है Y, Y के ऊपर क्या है X, और X के ऊपर क्या है Z है। किसी ने कहा कि सर मेरे को नहीं आया समझ में कि सर मैं, आपने पहले पता नहीं क्या लिया था, अब आप एक काम करो Z ले लो। मैंने कहा एक काम करते हैं Z ले लो, तो Z के नीचे क्या है, X है, अब X को ढूंढा, X के नीचे क्या है, Y है, Y के नीचे क्या है, W है। तो ऊपर से नीचे जाने पे जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है
ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, Z से ज़्यादा X, X से ज़्यादा Y, Y से ज़्यादा W। अब बात करते हैं E नॉट R की वैल्यू। अब आप ध्यान देना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। आप बताओ जो सबसे टॉप पे होगा उसके E नॉट R की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम। तो E नॉट R की वैल्यू Z, X, Y एंड W हो जाएगी। E नॉट O की वैल्यू जस्ट इसका अपोजिट, तो Z, X, Y एंड W हो जाएगा। तो बेटा ये भी थोड़ा सा टिपिकल, ये भी रिवीजन लायक क्वेश्चन है, रिवीजन लायक क्वेश्चन है। ये सॉल्यूशन है, यहाँ पर इसका पूरा सॉल्यूशन है। मैं एक बार है ना सम अप करता हूँ। देखो इस समय क्या है, आप ध्यान देना सभी क्वेश्चन को मैं, क्योंकि ये सारे क्या है रिपीट करने लायक क्वेश्चन है, रिवीजन लायक क्वेश्चन, मैं आपको इन तीनों क्वेश्चन को प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करता हूँ। आप ध्यान देना। देखो अपन एक सीधा सा, अपन ने कहा सारी क्वेश्चन को रिड्यूसिंग पावर से सॉल्व करेंगे। अपन इससे पहले वाले क्वेश्चन भी रिड्यूसिंग पावर से, ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। अगर रिएक्शन हो रही है तो जो रिड्यूस कर रहा है वो एलिमेंट ऊपर होगा और दूसरा जो रिड्यूस हो रहा है वो कहाँ होगा, नीचे। तो X कार्बन को रिड्यूस कर देता तो ऊपर होता, लेकिन नहीं कर पा रहा, तो कार्बन ऊपर है, X नीचे। देखो Z कार्बन को रिड्यूस कर पा रहा है ऊपर, Y X को रिड्यूस कर पा रहा है ऊपर, Y कार्बन को रिड्यूस नहीं कर पा रहा तो Y नीचे और कार्बन ऊपर। बिल्कुल यही कंसेप्ट सब जगह लगा हुआ है। A देखो C इसको रिड्यूस कर रहा है तो C ऊपर, H2 नीचे। D इसको रिड्यूस कर रहा है, D ऊपर, C नीचे। A रिड्यूस कर देता तो A ऊपर, उल्टा कर दिया, A नीचे। B रिड्यूस कर देता तो B ऊपर, पर नहीं कर पा रहा तो B नीचे। आगे देखें, X माइनस इसको रिड्यूस कर रहा है तो X ऊपर, ये इसको रिड्यूस कर रहा है ऊपर, ये इसको अगर रिड्यूस कर देता तो ये ऊपर, नहीं कर पा रहा तो ये नीचे। बस यही कंसेप्ट लगाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट अपन ने कवर किया। ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चंस देखते हैं मच बेटर तरीके से, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे और न्यूमेरिकल्स ले रहे, क्वेश्चंस कह लो, पर आपको पता चलेगा कि इन क्वेश्चंस के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी बहुत ही जरूरी है। जैसे अपन क्वेश्चन लेते हैं, वो आपको क्वेश्चन में क्या है, पहले कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, आप ध्यान देना। वो कह रहा है कि सोडियम प्लस मैग्नीशियम +2, फिर Zn+2 है, ठीक है। फिर आपके पास है मान लो Ag+ है, एल्यूमिनियम +3 है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये सारे क्या हैं, कलरलेस है, कलरलेस। फिर आपको बोल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, और साथ में बता रहा है कि कॉपर +2 का जो कलर है वो कौन सा है, ब्लू कलर, ठीक है। जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ लेंगे तो ये आपको क्या है, मेमोराइज भी होना चाहिए, ठीक है। अब आप सीधे यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्म में, क्वेश्चन में दे भी सकता है या क्वेश्चन की फॉर्म में क्या पूछ रहा है उसकी बात करते हैं। इन विच केस, और केसेस भी बोल सकता है, कलर चेंज इज ऑब्जर्व्ड, किसमें कलर चेंज आपको दिखाई देगा। पहला ऑप्शन दे रहा है, ये इस तरीके से इसने बना रखा, ठीक है। ये दूसरा ऑप्शन दे रखा, देखो इसने यहाँ कॉपर ले रखा है और यहाँ पर AgNO3, यहाँ पर कॉपर ले रखा है और यहाँ पर ले रखा है इसने ZnSO4। अब देखो आपको सॉल्यूशन जो बताना है वो कैसे बताना है भाई, मुझे पता है कॉपर AgNO3, AgNO3 इटसेल्फ क्या होता है, कलरलेस होता है। तो कॉपर Ag+ को, तो क्योंकि सीरीज में क्या आता है, कॉपर ऊपर होता है और Ag क्या होता है, नीचे, तो इसको रिड्यूस कर देगा, तो CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag बन जाएगा। जो कलरलेस था वो किस में चेंज हो गया, ब्लू कलर में। तो अपन कहेंगे हाँ बिल्कुल, पहले वाले में कलर चेंज ऑब्जर्व होगा। दूसरे वाले में बात करें अपन, तो कॉपर ZnSO4 को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो जो कलरलेस था आपके पास वो अभी भी कैसा रहेगा, कलरलेस ही रहेगा। तो अपन कहेंगे इस वाले केस में कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा।
तीसरी बात करें अपन तो इसने ये दे रखा है। अब आप ध्यान देना, सॉल्यूशन इसने चेंज कर दिया। इसने यहाँ पर क्या दे दिया, जिंक दे दिया। यहाँ पर क्या दे दिया, CuSO4 दे दिया। फिर यहाँ पर क्या किया इसने, वापस CuSO4 लिया, CuSO4 लिया, और यहाँ पर क्या ले लिया इसने, Au ले लिया। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो जिंक CuSO4 ये कौन सा था, ब्लू कलर था। इससे क्या बन गया, ZnSO4 बन गया प्लस कॉपर। तो ब्लू से ये किस में चेंज हो गया, कलरलेस में चेंज हो गया। तो बिल्कुल इसमें कलर चेंज क्या होगा, ऑब्जर्व होगा। Au की बात करें अपन तो Au CuSO4 से कोई रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब इसमें कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। तो आप देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी जितने की जरूरत है भाई, जिंक है आपके पास, फिर आपके पास इसी सीरीज में कॉपर आता है, Ag आता है और Au, ये आपके पास एक्चुअल ECS होती है, मतलब इन 4 एलिमेंट से रिलेटेड। इसका मतलब यह है कि जिंक कॉपर को रिड्यूस कर देगा, तो जिंक कॉपर को रिड्यूस कर रहा है तो इसमें कलर चेंज ऑब्जर्व हो रहा है। कॉपर सिल्वर को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है, कोई कलर चेंज नहीं। सॉरी, कॉपर सिल्वर को रिड्यूस कर देगा तो इसमें भी कलर चेंज ऑब्जर्व होगा। कॉपर जिंक को रिड्यूस नहीं कर पाएगा और Au कॉपर को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो उसी से रिलेटेड कोई कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, आप ध्यान, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इन गिवन अरेंजमेंट प्रोवाइड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट। आपको इलेक्ट्रॉन और करंट की डायरेक्शन बतानी, ठीक है। ए आपको दे रखा है, ये दे रखा है, ये सॉल्ट ब्रिज बना रखा है, ये एक इलेक्ट्रोड लिया, ये एक इलेक्ट्रोड लिया इसने, ये वोल्टमीटर, ठीक। यहाँ पर इसने ले लिया एल्यूमिनियम, ये Al2SO4 होल थ्राइस ले रखा है इसने, यहाँ पर मान लो ZnSO4 ले रखा है, और ये जिंक इलेक्ट्रोड। इस अरेंजमेंट में आपको बताना है ये सॉल्ट ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज है। आपको बताना है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। मुझे पता है कि पहले एनोड और कैथोड पहचानना पड़ेगा। अगर मैं यहीं पर ECS की बात करूं, ECS की बात करूं तो एल्यूमिनियम ऊपर होता है, जिंक नीचे होता है। तो एल्यूमिनियम ऊपर होगा तो ऊपर वाला क्या होता है, एनोड, ये नेगेटिव होता है, कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये तो एनोड हो गया मेरे पास, ये क्या हो गया, कैथोड। ये सॉल्यूशन का पार्ट है, हालांकि क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ठीक है, वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ, तो ये तो किसकी डायरेक्शन हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की, और करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और देखें आप बी क्वेश्चन की बात करें तो आपको ये अरेंजमेंट दे रखा, ये अरेंजमेंट दे रखा, ये कॉपर लिखा हुआ है, ठीक है, और यहां पर मैग्नीशियम लिखा हुआ, ठीक है, ये वोल्ट मीटर है, ये आपको सॉल्ट ब्रिज दे रखा है। ये कोई सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट ले सकते हो, ये कोई MgCl2 दे रखा है। मुझे पता है अगर मैं बात करूं कॉपर और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है, तो ये एनोड होगा, ये क्या होगा, कैथोड। तो ये जब एनोड है, ये जब कैथोड है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, एनोड से कैथोड की तरफ होगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब यहाँ से यहाँ होगा तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी, तो आई की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो आप ध्यान दें, देखो अभी जो बोर्ड पे है, इसके बाद भी जो मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है, उनमें मेनली क्या है, कंसेप्ट अभी भी यही लग रहा है, कंसेप्ट यही लग रहा है कि ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को रिड्यूस कर देगा। इससे पहले मैं जो क्वेश्चन करा रखा था उसमें डेटा गिवन थे, इसमें डेटा गिवन नहीं है, मतलब आपको क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर अपन आगे देखते हैं।
हाँ, तो इसी में क्या है, इसी से रिलेटेड जिसमें आपको ECS याद होनी चाहिए और क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आप देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, विच सॉल्यूशन या सॉल्यूशंस कैन बी सेफली stored in zinc container। देखो ये कह रहा है कि जिंक कंटेनर में अपन किसको सेफली स्टोर कर सकते हैं। अब ध्यान देना, आपको ये सॉल्यूशन ही है एक तरीके से। मान लो CuSO4 दे रखा है, MgSO4 दे रखा है, Al2SO4 दे रखा है, आपको दे रखा है AgNO3 दे रखा है, आपको KCl दे रखा है, आपको AuCl3 दे रखा है। तो देखो आपको ECS याद होनी चाहिए। अब अगर अपन ECS की बात करें तो ECS में बात करेंगे तो भाई इन एलिमेंट्स की बात करें तो टॉप पे पोटेशियम आ जाएगा, फिर आपके पास मैग्नीशियम आ जाएगा, फिर एल्यूमिनियम आ जाएगा, फिर अपन बात करें तो जिंक आ जाएगा, फिर कॉपर आ जाएगा, ठीक है, फिर आपके पास Au आ जाएगा, ठीक है, एक बीच में रह गया Ag। अब आप ध्यान दें, ये रहा जिंक। जिंक क्या करेगा, इनको तो रिड्यूस कर नहीं पाएगा, मतलब जिससे रिएक्शन नहीं होगी, देखो इससे रिएक्शन नहीं होगी, इससे रिएक्शन नहीं होगी, इससे रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि इनको अपन क्या कर सकते हैं, तो जो फाइनली रिजल्ट आएगा जिनसे रिएक्शन नहीं करेगा, भाई आप ये बताओ सेफली स्टोर। भाई मैं अगर किसी ग्लास में पानी की बात करूं, अगर पानी और ग्लास के बीच में रिएक्शन हो रही है तो वाटर कोई सेफली थोड़ी स्टोर्ड है, तो सेफली स्टोर्ड होने के लिए रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो अपन एक बार एक लाइन लिख देते हैं, फॉर सेफ स्टोरिंग नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, कौन कौन से सेफली स्टोर्ड हो जाएंगे, एक तो मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा KCl। तो ये आंसर है। इसी का एक और फॉर्मेट पूछा जाता है, देखो ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आसान से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और 12th CBSE में तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि क्या है रीजनिंग वाले पार्ट में पूछे जाते हैं। आगे देखें आप, जैसे इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी stored safely in which solution, किस सॉल्यूशन में सेफली स्टोर्ड हो सकता है, इन विच कंटेनर। अब ध्यान दें, भाई आपका सॉल्यूशन जैसे मान लो एल्यूमिनियम दे रखा है, जिंक दे रखा है, सिल्वर दे रखा है, Au दे रखा है, और मान लो आयरन दे रखा है, ठीक है। सॉल्यूशन आपका क्या है, कॉपर सल्फेट है। अब ध्यान दो, फिर बात करें रिएक्शन की, तो पहले ECS की बात कर लें अपन, ECS की बात कर लें तो जो जो एलिमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम टॉप पे आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, Fe आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, Ag आ जाएगा, Au आ जाएगा। इसका मतलब ये इसको रिड्यूस कर देगा, ये इसको रिड्यूस कर देगा, ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ये इसको रिड्यूस कर देगा। तो जो रिएक्शन हो रही है तो उन कंटेनर में तो सेफली नहीं रहेगा, तो सेफली स्टोर्ड की बात करेगा, सेफली स्टोरेशन की बात करें, स्टोर्ड, तो किस किस में हो जाएगा, ये Ag और Au कंटेनर में ये सेफली स्टोर्ड हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन की बात करते हैं। आप देखें फिर, देखो सेफली स्टोरेशन में मेन कंसेप्ट क्या है कि जो सॉल्यूशन है और जो कंटेनर है उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो रिएक्शन नहीं हो रही है ये और ये, तो इसलिए ये सॉल्यूशन क्या किए जा सकते हैं, सेफली स्टोर। यहाँ पर जो रिएक्शन नहीं हो रही है वो ये, इसलिए इन कंटेनर में इसको सेफली क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। तो आपको जब ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो आप देख रहे हैं इनके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए। इसी तरीके से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप क्या है
कि ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप चाहे पी ब्लॉक का मान लें, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मान लें, पर क्या है, क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई फिजिबल रिएक्शंस। ठीक, आपको दे रखा है F2 प्लस KCl, KF प्लस Cl2, बी दे रखा है Cl2 प्लस KBr, ये दे रखा है KCl प्लस Br2, आपको दे रखा है Br2 प्लस KF दे रखा है, और ये दे रखा है इसने KBr प्लस F2, आपको दे रखा है I2 प्लस KCl, और इसने KI प्लस Cl2 दे रखा है, इसने दे रखा है Cl2 प्लस NaF, और ये दे रखा है इसने NaCl प्लस F2, F दे रखा है आपको इसने Br2 प्लस NaI, और ये दे रखा है इसने NaBr प्लस I2। देखो, हैलोजेंस की जो रिएक्शंस है, इनको आप क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर से, जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अपने को पता है, अगर ECS की बात करें तो I2 Br2 Cl2 एंड F2, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर नीचे जाने पे जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, अपने से ऊपर वालों को रिड्यूस कर देगा। तो जो भी फ्लोरीन है, Cl माइनस को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, तो पहली रिएक्शन हो जाएगी F2 की, और कुछ नहीं है, Cl2 Br माइनस को Br2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, Cl2 की, Cl2 इसको नहीं कर पाएगा। फिर अपन Br2 की बात करें तो Br2 क्या करेगा, I को तो कर देगा, ये कर देगा, Br2 F को नहीं कर पाएगा। इवन KF, भाई ये वाली रिएक्शन थी, या इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, F माइनस को F2 में कोई भी हेलोजन ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी नहीं। तो इसके लिए आपको क्या याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल से। तो आप देखें, अभी जो अपन ने पढ़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, किसी भी लिहाज से इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी बातें, लेकिन आपको इसके लिए क्या याद होना चाहिए, आपको याद जो होना चाहिए वो ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होगी तो इन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं। हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज क्या है कि अपन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेकिन बहुत ही छोटा टॉपिक, जो कि स्टूडेंट्स की बेसिकली बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि सर ये मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ, डेल्टा जी से कैसे सॉल्व करेंगे, या तो अपन के एक शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे क्वेश्चन का क्या टाइप है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, हेडिंग क्या है, थर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो अपन हेडिंग लिखते हैं, सबसे पहले अपन ये कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ थर्ड। देखो वैसे तो ये क्या है, कोई सा भी पोटेंशियल हो सकता है, जनरली रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में फेमस है। तो थर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ हेल्प ऑफ टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो मैंने हेडिंग लिख दी, मच बेटर। जो स्टूडेंट क्या है 12th क्लास में है या 12th पास्ट है, उनको तो देखते ही पहचान में आ जाएगा सर किन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन ये आता है कि आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट ये है, कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन से कॉपर, इसके लिए E0 की वैल्यू दे रखी है x, आपको दे रखा है कॉपर +1 प्लस इलेक्ट्रॉन से कॉपर, इसके लिए वैल्यू दे रखी है y, और आपसे पूछा है कॉपर +2 प्लस इलेक्ट्रॉन, इससे कॉपर +1, इसका E0 कितना होगा। ठीक है, देखो जो 12th के स्टूडेंट है वो देखते ही पहचान जाएंगे, हाँ सर ये बड़ा फेमस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन का टाइप ये रहेगा आपके पास, आप ध्यान से देख लें भाई, आपको ये और ये गिवन है और ये पूछा गया। जनरली जो इसके पीछे कंसेप्ट लगता है, अगर आप बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे तो कंसेप्ट ये लगता है डेल्टा जी या डेल्टा Z0 भी सही है, डेल्टा जी इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा G1 प्लस माइनस डेल्टा Z2 प्लस माइनस डेल्टा Z3, ऐसे।
ठीक है। जो डेल्टा जी है वो क्या है, एडिटिव होता है, ये दो रिएक्शन में सम कर सकते हैं थोड़ी थर्मोडायनेमिक्स से। अब अपन क्या करेंगे, इसको क्या है एक शॉर्ट ट्रिक से बात करेंगे, अपन इसको यूज में नहीं लेंगे। अपन क्या है शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो शॉर्ट ट्रिक क्या लगाएंगे अपन, उसकी बात करते हैं अपन शॉर्ट ट्रिक की। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक कैसे काम करेगी और क्या लगाना है शॉर्ट ट्रिक में, आप ध्यान दें। अपन जनरली ये जो क्वेश्चन आता है ये दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन होंगे, यही बनता है। तो E3 इज इक्वल टू प्लस माइनस N1 E1 प्लस माइनस N2 E2 और नीचे आएगा हमेशा प्लस N3। आप ध्यान दें ये आपके पास बेसिकली फॉर्मूला है। देखो यहाँ जो E है ये कोई सा भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी। पर मैं आपको बताऊं एज ए स्टूडेंट अगर आप इस कंसेप्ट को इजी बनाना चाहते हो तो आप क्या करो, E1 E2 एंड E3 इसकी केवल कौन सी वैल्यूज लो, इसको केवल रिडक्शन पोटेंशियल्स ले लो। N1 N2 एंड N3 ये सब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हाफ रिएक्शन में जितना, बैलेंस रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। ये खास बात ध्यान रखें, आप सभी को रिडक्शन पोटेंशियल ले लें। ठीक है, अब जैसे क्या है मेरे को इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसी का सॉल्यूशन करते हैं और अपन उतने एग्जाम्पल ले लेंगे कि आपको बिल्कुल ढंग से ये पूरी बात बिल्कुल ढंग से समझ में आ जाएगी। आप देखिए सॉल्यूशन में मैंने सबसे पहले क्या लिखा, E3। अब आप सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड नंबर जो पूछा गया है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 1 और इसमें हमेशा साइन प्लस लेना है तो +1 लिख दिए। और देखो अब क्या है यहां पर केवल N1 लिखें, पहले कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले वाले केस में 2 इलेक्ट्रॉन है, आप 2 लिखते हैं। ठीक है, फिर तीसरे वाले में ये N1 N2 मतलब N1 N2 N3 की वैल्यू भाई इनको लिखना है आपको, ये फिर कितना लिख दिया आपने 1। अब आपको रिजल्ट क्या लाना है, +1 रिजल्ट लाना है तो इससे पहले प्लस साइन आएगा, 2 में से 1 गया तो कितना आ गया +1। इसके बाद E1 की वैल्यू लिख दी आपने, कितनी वैल्यू आ रही है x लिख दी, इसकी वैल्यू क्या लिख दी आपने y। तो जो आपका E3 का रिजल्ट आ गया 2x - y, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे कि सर ये बात अभी समझ में नहीं आई पूरी, मैं और एग्जाम्पल से मच बेटर, आपको एक बार में ही आएगी बात समझ। तो अपन और एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते रहेंगे। आपको दे रखा है E0 Fe + 3 से Fe, ये मान लो आपको +0.4 दे रखा है। E0 दे रखा है आपको Fe + 2 से Fe दे रखा है -0.3 दे रखा है। आपसे पूछा है E0 Fe + 3 से Fe + 2 की वैल्यू पूछी। देखो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना, मैंने लिया जो सॉल्यूशन मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, मैंने E3 ले लिया। ठीक है, फॉर्मूला ये लगाया +-N1 E1 +-N2 E2 और अपने पास क्या आ गया N3। जैसा मैंने बोला है पहले आप केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखे, N1 कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स ये लिख दिए, N2 कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए, फिर यहाँ क्या लिख दिया 1। इससे पहले साइन प्लस लगा दो, नीचे वाले में फिक्स्ड है कि प्लस ही लगा दो। अब आप ध्यान दें 3 - 2 इससे +1 आ जाएगा। अगर -3 और +2 करते तो -1 आता, पर रिजल्ट कितना चाहिए +1। आप कहेंगे सर ऐसा भी होता है क्या कि यहाँ माइनस लगता है, बिल्कुल होता है, वो भी अपन देखेंगे किस केस में माइनस लगेगा। 3 के बाद जो वैल्यू आ रही है, पहले वाले की वैल्यू कितनी आ रही है 0.4, दूसरे वाले की वैल्यू कितनी आ रही है -0.3। तो इसको सॉल्व करने से आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मच बेटर, आपको और एग्जांपल से ही बात समझ में आएगी। थर्ड नंबर आपको दे रखा है, ये दे रखा है Pb + 2 इलेक्ट्रॉन से Pb, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको x। आपको दे रखा है Pb + 4 इलेक्ट्रॉन से Pb दे रखा है, इसकी वैल्यू y दे रखी है। आपको पूछा गया है Pb + 4 + 2 इलेक्ट्रॉन, इससे Pb + 2, इसका E0 कितना होगा ये पूछा गया।
तो देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, दो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं और उसी से रिलेटेड आपस में तीसरा रिडक्शन पोटेंशियल पूछा गया। आपको बेहतर समझ में आएगा। आप देखो फिर सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, सॉल्यूशन के अंदर फॉर्मूला लगाया, E3 इज इक्वल टू प्लस माइनस N1E1 प्लस माइनस N2E2 और ये कितना आ गया प्लस N3। जैसा मैंने बोला है आप पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखो। पहले वाले केस में कितने आ गए 2, दूसरे वाले केस में कितने आ गए 4, तीसरे वाले केस में आ गए 2, नीचे वाले को तो +2 कर ले। अब आपको रिजल्ट +2 ला रहा है तो अब आप देखें यहाँ माइनस लिखेंगे यहाँ प्लस लिखेंगे। 4 - 2 से कितना आएगा +2, मतलब माइनस प्लस किस हिसाब से लगाने आपको आ गई ये बात समझ। अब 2 के बाद ये तो N1 की E1 की वैल्यू कितनी थी x आ गया, ये आपके पास कितना आ गया y, तो ये आपके पास आ गया 4y - 2x/2, 2 से डिवाइड कर दें तो 2y - x, ये थर्ड वाले की वैल्यू आ जाएगी। मेनली फॉर्मूले में पहले आपको फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट नंबर पे ये लिखना है, ये लिखना है, इस सबको मिला के मैं बोलता हूँ फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, ये साइन डिसाइड करना है, ये सेकेंड स्टेप। ठीक है, बस यही 2 स्टेप करनी है, प्लस माइनस N1E1 प्लस माइनस N2E2 अपॉन N3। N3 की वैल्यू केवल प्लस में लेनी है, साइन डिसाइड करने के बाद वैल्यूज को रखा जाना है। और क्या है क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और बेटर अपन और एग्जाम्पल से समझते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, तो इसी में अब अपन आगे देखते हैं। देखो सारी बात क्या है, कोई भी कंसेप्ट हो, कोई भी अपन शॉर्ट ट्रिक की बात करें, मच बेटर आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। और इसमें जितने भी टाइप के, जो भी पॉसिबल टाइप के क्वेश्चन हैं, उन सबका डिस्कशन करते हैं। अब एक ये भी देखते हैं अपन, जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, आपको वैल्यू दे रखी है E0 Sn + 2 से Sn, ये -0 मान लो 2 दे रखा है। आपको दे रखा है E0 Sn + 4, इससे Sn + 2 की वैल्यू दे रखी है +1.5। आपसे पूछा गया है E0 Sn + 4 से Sn की वैल्यू। तो आप देखो अभी तक मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो सारी बात रिडक्शन पोटेंशियल की चल रही है। पहला रिडक्शन पोटेंशियल, दूसरा रिडक्शन, तीसरा रिडक्शन, या पहले भी जो क्वेश्चन किए थे सब में रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप देखो सॉल्यूशन कैसे किया मैंने फॉर्मूला लगाया E3 इज इक्वल टू प्लस माइनस N1E1 प्लस माइनस N2E2 अपॉन में प्लस N3। E3 की वैल्यूज N3 कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। दूसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, फिर 2 है। तो +4 रिजल्ट के लिए बीच में साइन क्या आना चाहिए, प्लस। मतलब दोनों साइन क्या हो गए, जो मैं ये प्लस माइनस साइन की बात कर रहा हूँ, ये दोनों साइन क्या आ चुके हैं, प्लस आ चुके हैं। 2 के बाद वैल्यू कितनी है, -0.2 है। इस 2 के बाद वैल्यू कितनी है, 1.5 है। तो एनी हाउ E3 की वैल्यू इसको सॉल्व करने से आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन है भाई। इस वाले केस में अपन ने केस ले लिया जिसमें दोनों साइन क्या आने, प्लस आने। पहले प्लस आया था फिर माइनस आया था, एक माइनस आया था फिर प्लस आया था। मतलब कुछ नहीं, किस ऑर्डर में लिखा है, कैसे लिखा है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आप देखो और क्वेश्चन देखो, मान लो आपको दे रखा है E0 AU से AU +1 दे रखा है, ये x दे रखा है। E0 दे रखा है आपको AU +3 से AU दे रखा है, y दे रखा है। आपसे पूछा गया है E0 AU +1 से AU +3। ठीक है, देखो अच्छा क्वेश्चन। जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है वो सीधे भी यूज में आ सकती है, पर मैं एज ए स्टूडेंट आपको बोलूं, आप सारी, क्योंकि अपन सारी कैलकुलेशन रिडक्शन पोटेंशियल में पढ़ते हैं, तो पहला काम आप ये कर लें, जहां कहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसको किस में बदलना है, रिडक्शन में बदलना है। तो पहला वाला ये पार्ट सॉल्यूशन का ही है, मतलब अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप देखो यही सॉल्व कर लेंगे। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, -x। ये रिडक्शन है तो रिडक्शन ही। अपन एक बार कैलकुलेट क्या करेंगे, AU +3 से AU +1, ये कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा।
मैंने शॉर्ट ट्रिक का जो फॉर्मूला लगाया, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो मैंने फॉर्मूला लगाया E3 इज इक्वल टू प्लस माइनस N1 E1 प्लस माइनस N2 E2 अपॉन प्लस N3। अब देखो N1 पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक लिख दिया। दूसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है। तीसरे वाले में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। ये रिजल्ट प्लस में चाहिए, मैं सारे रिडक्शन लिख रहा हूँ। तो ये मेरे पास +1 आया, कितना, E1 की वैल्यू, पहले वाले की वैल्यू कितनी है, -x आ गया। अच्छा, इससे पहले साइन की बात करते हैं, साइन की बात करते हैं। तो देखो 3 और 1 से रिजल्ट कितना आना चाहिए, +2। तो ये बीच में ये साइन प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझें इस बात को। और इसके बाद अपन क्या करते हैं, अब अपन इसकी वैल्यू 3 के बाद ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, y आ गई। तो आपके पास रिजल्ट क्या आया, आप देखो 3y और ये प्लस हो गया x/2। ये आपके पास थर्ड कौन सा आया था, रिडक्शन पोटेंशियल। पर इसने पूछा क्या है, थर्ड नंबर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन पूछा है। तो ये कितना आ जाएगा, -3y - x/2। तो ये फाइनली रिजल्ट आएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को साइन को लेके कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो मैं साइन को लेके आपको एक बार और डिस्कशन कर देता हूँ। मेन यही चीज़ है, ठीक है भाई। अपन इस बात को वापस, सारी बात को वापस लिख देते हैं विथ साइन, ठीक है, जो आपको बहुत बेटर समझ में आएगा। अपन देखते हैं ये सारी बात। देखो सबसे पहले अपन ने कहा पहले वाले केस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 लिख दिए। दूसरे वाले केस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 लिख दिए। तीसरे वाले केस में 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाला साइन प्लस रहेगा। अब मेन, क्योंकि मैंने पहले लिख दिया था इसलिए मैं वापस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले क्या है आपके पास, +2 रिजल्ट आना चाहिए। तो देखो ये +3 और ये माइनस, यही मेन कंसेप्ट है। अब यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ गया, -x आ गया, और ये कितना आ गया, y आ गया। तो ये तो कितना हो गया, 3y + x भाई, ये कितना आ गया, 2। ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आई थी, लेकिन आपसे पूछा क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो वो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखें आप क्वेश्चन नंबर, अपन 2 क्वेश्चन और करेंगे इसके ऊपर, दोनों अच्छे क्वेश्चन है। आप देखें 6 नंबर क्वेश्चन, आपको दे रखा है E0 MnO4-, इससे Mn+2 की वैल्यू दे रखी है +2.4। आपको दे रखा है E0, ये दे रखा है MnO4-, इससे दे रखा है MnO2 +1.7 दे रखा है। आपसे पूछा है E0, आपसे पूछा है MnO2 से Mn+2 की वैल्यू। देखो जो मैंने आपको बताया बिल्कुल उसी सीरीज का क्वेश्चन है, पर मैंने ये एस्पेक्ट और ले लिया। भाई स्टूडेंट कहता है कि सर मैं इलेक्ट्रॉन कितने लूँ, -1 से +2, मैं सर 3 इलेक्ट्रॉन ले लूँ। नहीं, आपको पता है MnO4-, MnO4- में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7, और Mn+2 में कितना है, +2। तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, 5 इलेक्ट्रॉन का। बस इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए ये क्वेश्चन लिया गया है। अपन ने कहा ना, अपन सारे जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर कर लेंगे। तो अपन अब सॉल्यूशन की बात करें, वापस मैंने फॉर्मूला लिखा E3 इज इक्वल टू ±N1 E1 ±N2 E2 अपॉन कितना आ जाएगा, +N3। बस वैल्यूज को रखा जाना है। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, N1 पहले वाले केस में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 5। दूसरे वाले केस में +7 से कितना आ रहा है, आप ध्यान दें, +4, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 3। +4 से +2 कितने आ गए, 2, ये प्लस है, रिजल्ट ये आए तो ये प्लस और बीच में क्या ले लेंगे, माइनस। 5 के साथ में वैल्यू कितनी है, 2.4, 3 के साथ में वैल्यू कितनी है, 1.7, तो ये वैल्यू ले ली अपन, ठीक है। आप देखें इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर एक, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जैक्टली एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देना। आपको दे रखा है E0 OCl- से आपको दे रखा है इसने Cl-, ये वैल्यू x दे रखी है। आपको इसने दे रखा है E0,
ये दे रखा है आपको Cl माइनस से हाफ Cl2, ये इसने y दे रखा है, और आपसे पूछा है E0, इसने पूछा है आपसे OCl माइनस से Cl माइनस, ये वैल्यू कितनी होगी। अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी ध्यान देना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहले वैसे बहुत छोटी सी बात है, पर ये आपको बिल्कुल ढंग से देखनी पड़ेगी। OCl माइनस के अंदर, OCl माइनस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये आ गया -2 + x -1, ऑक्सीजन का -2, क्लोरीन का x मान लिया, तो x = कितना आ जाएगा +1। तो पहले वाले में ये कितना आया, +1 से -1, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। दूसरी बात, अगर मैं ये भी चेक कर लेता हूँ कि क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल सी है, बिल्कुल +1 से -1 रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ये वैल्यू तो x ही रहनी है। पर देखो अब खास बात, -1 से कितना हो रहा है 0, ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो रिडक्शन में चेंज किया तो ये कितना आ गया -5। ये जो आपके पास आ रहा है +1 से कितना आ रहा है -1, तो ये तो रिडक्शन ही पूछा है, मतलब चेंज सिर्फ मुझे यहाँ करना था, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब ध्यान दो आप, मैंने बिल्कुल वही सॉल्यूशन लिखा, E3 = ±N1E1 ±N2E2 अपॉन कितना आ गया +N3। N1 पहले वाले में देखो +1 से -1, पहले वाले में ये था आपके पास +1 से -1। अच्छा, ये वाली वैल्यू इसने OCl माइनस से Cl2 पूछा है, हाफ Cl2, ठीक है। तो ये +1 से 0 क्या है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दूसरे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन आ गए, तीसरे वाले में आप देखो फिर 1 आ रहे हैं, तो बीच में साइन माइनस आ जाएगा। अब 2 के साथ में तो x आ गया, इसके साथ में कितना आ गया -5 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x + y, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ये क्या है, थोड़ी जगह कम थी, पर है कोई कुछ खास बात नहीं, ठीक है। आप ध्यान दें, फिर वही का वही कंसेप्ट है, OCl माइनस से Cl माइनस, भाई ये कंफर्म हो गए अपन, ये क्या है जो ऑक्सीडेशन नंबर +1 से -1 रिडक्शन ही हो रहा है, +1 से 0 रिडक्शन ही हो रहा है, -1 से 0 क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। पहला जो जरूरी काम था इसको रिडक्शन में बदला -5। फिर अपन ने क्वेश्चन को जिस फॉर्मेट में सॉल्व कर रहे हैं 2 1 एंड 1, तो बीच में साइन क्या लगाना है माइनस। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये बड़ा ही एग्जाम ओरिएंटेड पार्ट था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, थर्ड रिडक्शन पोटेंशियल